सुप्रभात बच्चों, आप सभी को मेरी हिंदी पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। तो नेताजी प्रचार करने आए हैं, वे मंच से भाषण दे रहे हैं, जनता उनका भाषण सुन रही है। तो भाषण दे रहे हैं और जनता क्या कर रही है ना, सुन रही है। तो सुरेखा दीदी ने कक्षा में कुछ प्रश्न पूछे, बच्चों ने उन प्रश्नों के उत्तर लिखे। सबने अपनी अपनी कॉपी पर लिखे उत्तर सुरेखा दीदी को दिखाए। सुरेखा दीदी ने बारी बारी उन्हें पढ़ा। तो बच्चों, ये भाषा का रूप देखो, भाषण दे रहे थे और जनता क्या कर रही थी, सुन रहे थे। और सुरेखा दीदी वो पढ़ रही थी और ये लोग जो भी लिखे थे, छात्र लोग जो भी लिखे थे और उसको बच्चों ने जो लिखा था उसको सुरेखा दीदी पढ़ रही थी। तो अब हम पढ़ेंगे भाषा किसे कहते हैं। अपने भाव को या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का जो साधन है उसे भाषा कहते हैं। मतलब नेताजी जो बोल रहे हैं, उनके मन में जो है वो बोल रहे हैं, वो अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं, विचार को बता रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। तो उसको क्या कर रहे हैं ना, जनता सुन रही है। तो जनता के द्वारा सुना जा रहा है। और यहाँ पर सुरेखा दीदी जो कुछ प्रश्न पूछ रही है तो उसको क्या कर रहे हैं, ये लोग लिखकर, जितने बच्चे हैं लिखकर उसे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सुरेखा दीदी उस उत्तर को पढ़ रही है, इन लोग ने लिखा हुआ है वो पढ़ रही है। तो यही भाषा का माध्यम है। मतलब जो बताना चाहते हैं, मैं अभी आप लोग को बोली कि आज हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। मतलब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, तो मेरी मन की बात क्या है, मेरा इच्छा क्या है, मेरी जो विचार क्या है कि मैं आपको पढ़ाऊँ। तो इसलिए तो अपने भाव को या विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का जो साधन है, जो माध्यम है जिसके द्वारा हम पहुंचाते हैं, उसी को ही हम भाषा कहते हैं। तो भाषा के भेद हैं। आप व्याकरण में जो भी कुछ पढ़ते हो तो उसके भेद होते हैं, मतलब उसके प्रकार होते हैं। तो भाषा के भी भेद है। क्या भेद है ना, भाषा के दो भेद होते हैं। एक है मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो मौखिक मतलब जो हम मुख से, जो हम मुंह से जो हम बोलते हैं, और दूसरा कोई सुनकर समझता है। जैसे हम यहाँ पढ़े थे, क्या है, नेताजी भाषण दे रहे हैं और जनता उनके भाषण सुन रही है। तो यहाँ पर मौखिक भाषा का प्रयोग हुआ है। और लिखित भाषा, यहाँ पर सुरेखा दीदी जो बच्चों से प्रश्न पूछे और बच्चे उसे लिखकर बताए, तो यहाँ लिखित भाषा का प्रयोग हुआ। तो बच्चों बहुत अच्छे से याद रखोगे, भाषा के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं ना, दो भेद होते हैं। एक है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा जब विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर किया जाए उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा क्या है, जब विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर किया जाए उसे लिखित भाषा कहते हैं। और एक है जो कि भाषा का रूप है, लेकिन इसका इतना हमारा चलन नहीं है। तो सांकेतिक भाषा, भाषा का एक रूप सांकेतिक रूप है। जब हम संकेतों द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं, जैसे कि आप लोग को कुछ करना है, तो पिताजी वहाँ आपके बैठे हुए हैं, आपको डर से उनको आपकी मन की बात आपको नहीं बोल पा रहे हैं, आप अपनी माता को नहीं बता पा रहे हैं, तो आप वहाँ पर अपने पिता को क्या करोगे ना, नहीं बताने के लिए, मतलब माता से बात डायरेक्ट करने के लिए क्या करोगे ना, वहाँ पर कुछ संकेत करोगे, कुछ इशारा करोगे, जो कि आपकी माता ही उसे समझ पाएंगी, लेकिन पिता को पता नहीं चलेगा। तो सांकेतिक भाषा मतलब सिर्फ आपका हाथ से कुछ आप इस तरह एक्शन करोगे जो कि आपकी माता समझ जाएगी, तो उसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। संकेत से, इशारा से, जैसे आपको पानी पीने का इच्छा है तो आप इस तरह बोलोगे, या आपको कहीं जाना है तो उसके बारे में आपको आपकी मम्मा को कुछ इशारों से बोलोगे,
तो आपकी मम्मा उसे समझ जाएंगी। तो इसी तरह इसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। तो ये भाषा हम प्रयोग नहीं करते हैं, कि कभी कभी बहुत ज़रूरी में ये भाषा का प्रयोग होता है। मुख्यतः भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा।